आईआईटी खड़गपुर से पास आउट फिजिक्स के प्रोफेसर अभिषेक जायसवाल जी से आज हम बात करेंगे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कैसी रही, वहाँ कैसा जीवन होता है, कितने दिन वो रहे, क्या उन्होंने वहाँ किया, कितने वैज्ञानिक प्रयोग किए, जब उनका अंतरिक्ष यान वायुमंडल में प्रवेश किया तो 2000 डिग्री टेम्परेचर क्यों हो गया था, कैसे फिर वो फ्लोरिडा के समुद्र में वो गिरा, उसमें कैसे हालात थे, अब वो कितने दिन बाद सामान्य हो पाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ आईआईटीएन अभिषेक जायसवाल जी हैं। आप वीडियो को आखिर तक सुनना, आपको पूरा वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पता चल जाएगा, किस तरह से वहाँ की वर्किंग होती है जीरो ग्रेविटी में। कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल बात करते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर जी। बताओ सर, वहाँ जीरो ग्रेविटी जैसे अंतरिक्ष में थी तो कैसा जीवन, कितनी मुश्किलें इन लोगों को वहाँ रही होंगी। ठीक है, धन्यवाद आपका। पहली बार तो अगर मैं आपको थोड़ी बातें बताना चाहूँ, जैसे कि अभी हम रह रहे हैं पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो हम बच्चों को बताते हैं, ग्रेविटी की जो वैल्यू आती है, बेसिकली इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू जो पृथ्वी पे होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो यहाँ से करीब 409 किलोमीटर ऊपर है जी, तो वहाँ जाते जाते जो ग्रेविटी की वैल्यू हो जाती है ना 9.8 से, ये घटना स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो ये वैल्यू कम होती जाती है, और जीरो ग्रेविटी का मतलब ये हुआ कि लगभग ये ना के बराबर हो जाए। इसको हम लोग माइक्रो ग्रेविटी भी कहते हैं। और वहाँ पे अब जब ग्रेविटी है हमारे अर्थ पे, जैसे कि ग्रेविटी की खोज की थी न्यूटन ने, तो उन्होंने देखा था कि सेब गिर गया है तो ग्रेविटी की खोज हो गई। तो सेब गिरा क्योंकि पृथ्वी ने अपने ऊपर आकर्षित किया उसको। तो जब हम स्पेस स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पे ग्रेविटी नहीं है, मतलब कोई भी चीज या फिर कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो पुल कर पा रहा है। तो वहां पे चीजें सामान्य नहीं होती है जैसा पृथ्वी पे होता है। वहां सब कुछ बेसिकली फ्लोट करता है। फ्लोट करना मतलब जैसे पानी में चीजें तैरती हैं। ठीक है, अगर मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दूं तो वहां कैसे रहा जाए। मान लीजिए मुझे खाना खाना है या फिर मुझे सोना ही है, तो सोने के लिए प्रॉपर ऐसा बेड नहीं मिलेगा आपको। वहां जो स्पेस स्टेशन है वहां से अटैच करके एक स्लीपिंग पॉड रखा जाता है, उसमें जाके हम रहते हैं और वहां पे जाके अपना आराम करते हैं। अगर मैं एक छोटी सी दिनचर्या की बात करूं तो दिनचर्या में मिनिमम उनको 2 घंटे एक्सरसाइज भी करनी होती है वहां पे। और वहां 2 घंटे एक्सरसाइज क्यों करनी होती है? क्योंकि वहां पे सब कुछ हवा में है, ना तो हम चल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो इससे हमारी हैबिट, हमारा जो दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब हो गया है। तो हम 2 घंटे वहां एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद पृथ्वी पर पहुंचे तो हम सामान्य रूप से चल सके, इसीलिए 2 से 3 घंटा एक्सरसाइज करना वहां पे अनिवार्य है जी। ठीक है, और रही बात खाने की, वहां खाना कैसे खाते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं, तो वहां पे हम गैस नहीं जला सकते। ओके, ठीक है, वहां पे गैस जलाने का कोई सिस्टम नहीं है। यहीं से पैक्ड फूड जो होते हैं, या फिर आप कह सकते हो डिहाइड्रेटेड फूड, ऐसा फूड जिसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, वो पैक करके ले जाते हैं अपने साथ ही। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आज से लगभग 25-30 साल पहले बना था, वहां पे ये सारी व्यवस्था है कि वो पहले से स्टोर रहता है। तो खाते समय वो हल्का गर्म हम लोग कर लेते हैं, बहुत सारे साइंस है, बहुत सारा टेक्निक है गर्म करके, या फिर कुछ चीज़ों को ठंडा ही खा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वहाँ पे आज आप ये समझ लो 9 महीने रहना। विलियम साहब शायद 9 महीने रह के आए, ऐसा वो मान के भी नहीं गए थे कि वहाँ 9 महीने लग जाएंगे। तो 8 दिन के लिए गए थे। हाँ, वो 8 दिन के लिए गए थे, 9 महीने लग गया। वो भी जो स्पेस क्राफ्ट से वापस आए, वो बेसिकली आप स्पेस का, उनके क्या नाम है, इलॉन मस्क के जो है यहाँ स्पेस एक्स है, उनकी मदद मिली। नासा तो हाथ खड़े कर गया था। स्पेस एक्स जो कंपनी है, जो आप इलॉन मस्क सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, उनके कैप्सूल के थ्रू उनको लाया गया नीचे। ड्रैगन कैप्सूल, हाँ, ड्रैगन कैप्सूल जो बोला जा रहा है उससे नीचे लाया गया। और ये लाने में लगभग कितने घंटे, 17-18 घंटे, 17-18 घंटे लग गए हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जैसे वहाँ अब लोगों में ये जिज्ञासाएं हैं, वहाँ वो लोग बाथरूम करते होंगे, पीने का पानी उसका कहाँ कैसी उसका यूज रीयूज होता होगा? बिल्कुल, बाथरूम
बाथरूम की बात करते हैं, जब बाथरूम करने के लिए या फिर वहाँ पे पानी की तो सुविधा है नहीं, तो वहाँ वैक्यूम से चीज़ें होती हैं, वैक्यूम सक करता है। अब मान लीजिए अगर मैं मेल हूँ, मैं यूरिनेट करता हूँ, ठीक है, मुझे यूरिनेट करना है, तो ऐसे मैं खुले में यूरिनेट नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल पाइप बनी होती है, क्योंकि खुले में यूरिनेट करूँगा तो वो फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? फिर वहीं पे आ जाते हैं माइक्रो ग्रेविटी या फिर जीरो ग्रेविटी की वजह से। तो उसके लिए प्रॉपर एक नली बनी रहती है या फिर एक पाइप बना रहता है जो सीधे पॉट में जाता है और वहाँ वैक्यूम लगा रहता है, और वैक्यूम उस चीज़ों को सक कर लेता है अपने अंदर, वहाँ स्टोर रहता है। इस तरह से। तो क्या ये रीयूज उसको पी भी लेते थे? नहीं, ऐसा तो हो सकता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी मैं कहीं पढ़ रहा था ऐसा, कहीं ना कहीं न्यूज़ में आपको मिल जाए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ठीक है ना। अब देखिए, कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है कि उसको यूरिनेट को वापस पीने की, ऐसा कुछ बात नहीं है सर। ठीक है, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। वहाँ अगर कोई बंदा 9 महीने रहा है तो जो पृथ्वी में हमें मिल रहा है उसका 50% तो मिला होगा, तभी तो जीवित रहा होगा। अच्छा, उनकी हड्डियां तो काफ़ी कमज़ोर हो गई होंगी इसके कारण। वहाँ हड्डियों से बात करते हैं तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी का मतलब होता है हड्डियों का घनत्व। वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब डिक्रीज क्यों हो जाता है? वहाँ पे ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी नहीं होने की वजह से कोई चीज़ पुल करने वाला नहीं है, तो धीरे धीरे क्या होता है, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। अब वो पृथ्वी पे आई हैं, अब आने के बाद क्या होगा, वहाँ जाने से पूरी साइकिल, स्लीपिंग साइकिल जो है, खाने की हैबिट है, सब डिस्टर्ब हो चुका है। अब वो आ चुकी हैं, कम से कम हफ्ते 10 दिन में उनका स्लीपिंग साइकिल मेंटेन होगा। मोशन सिकनेस होता है, इतनी दूर से आ रहे हैं मोशन सिकनेस, वो कंपेयर करेंगे, वो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। फिर जाके 15-20 दिन के बाद क्या होगा, हड्डियों में फिर से चीज़ें नॉर्मल होंगी। 15-20-30 दिन लग सकते हैं उस चीज़ को करने। अच्छा, जब इनका अंतरिक्ष यान वापस जब नीचे आ रहा था और वायुमंडल में जब उसने प्रवेश किया, 1927 डिग्री सेल्सियस इतना गर्म हो गया था, यानी आग का गोला बन गया था वो। तो कैसी वो पूरी प्रक्रिया रहती है ऊपर से नीचे आने की? सबसे पहले जो हम बात करते हैं, आग का गोला क्यों बन जाता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आ रही है बहुत ऊपर से, बहुत ज़्यादा हाइट है, तो बेसिकली जब वो नीचे आ रही है बहुत तेज़ी स्पीड से आ रहा है, स्पीड भी शायद आपने देखा होगा, लिखा है 17,000 माइल प्रति घंटे का, राइट। तो इस स्पीड से जब आती है तो एनर्जी की वजह से वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे जो कैप्सूल था वो बहुत गर्म हो जाता है। तो उसका जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, एक AVC करके स्पेशल मटेरियल है, जिसको हम लोग हीट शील्ड कह सकते हैं। हीट शील्ड क्या होता है, उस जो तापमान है उस तापमान को मेंटेन करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो एक तरह से फट ना जाए, क्योंकि आप ही ने बोला वो आग का गोला हो चुका है, तो फट ना जाए उसके लिए हीट शील्ड यूज किया जाता है, जो उस एनर्जी को या फिर उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल। और कल्पना चावला भी वहाँ गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आ पाई, और सुनीता विलियम्स के लिए दुआएं करे थे, उससे कुछ लौट आए वो। हाँ, मैं भी कई दिनों से देख रहा था कि हम लोग थोड़ा टच में रहते ही हैं न्यूज़ के, तो थोड़ा सा हमें मालूम होता है कि हाँ, इनको तो आ जाना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन कोई स्पेसक्राफ्ट गया भी था लेने, वो ख़राब हो गया। जैसा भी सब लोग दुआ ही कर रहे थे जल्दी से जल्दी आ जाए, और आज देश के लिए गर्व की बात है कि हमारी सुनीता विलियम्स, कहा जाता है देश की बेटी है, वो घर पे आ चुकी है। हमें अब धीरे धीरे 15-20 दिन में, 40 दिन में चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो उन्होंने कितने घंटे वहाँ रिसर्च की, कितने वैज्ञानिक प्रयोग किए, क्या फ़ायदे देश दुनिया को होने वाले हैं? उनका जो शेड्यूल होता है रिसर्च का, बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम नॉर्मल जैसे अर्थ पे रहते हैं तो दिन में 6-7 घंटे काम करते हैं, तो उनका यही शेड्यूल होता है कि सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद टूथपेस्ट जो करते हैं, पानी तो है नहीं, ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करा जाता है जिसमें पानी की ज़रूरत ना हो, ठीक है। उसके बाद 2 घंटा अपना, मैंने बोला, एक्सरसाइज करते हैं। फिर वो पूरी मीटिंग करते हैं वहाँ पे, आज का काम क्या करना है, जितने भी 4-5 लोग थे। फिर 6 घंटे लगातार काम करते हैं। फिर 1 घंटे का उनको गैप दिया जाता है लंच करने के लिए। फिर शाम को 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, और फिर वो अपना दिनचर्या समाप्त करते हैं। और ऐसे करें कि 50 से ज़्यादा उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग वहाँ किए हैं, 150 से ज़्यादा। हाँ, 150 क्या, उससे ज़्यादा किया होगा। हमें टाइम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। प्रयोग तो बहुत सारे किए हैं। अब क्या क्या किए हैं, उसका क्या रिजल्ट आएगा आने वाले समय में, धीरे धीरे सबको पता चलता चला जाएगा। और कुछ यात्रा के बारे में आप बताना चाहो? बस यात्रा उनकी मंगलमय रही। वो आराम से कैप्सूल पृथ्वी पे भी कहाँ आता है, वो ओशियंस में, किसी न किसी समुद्र पे किया जाता है। बेसिकली फ्लोरिडा में किया गया था ये। तो वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से आ रहा है तो सीधा लैंड करता है
आता है ओशियन में। ओशियन में आता है तो धीरे धीरे वो ऑसिलेट करता है आराम से, क्योंकि बहुत तेजी से स्पीड आ रही है और उसको नियंत्रण करना है। नियंत्रण करने के लिए 4 पैराशूट का यूज किया गया था। पैराशूट क्या होता है, 2 पैराशूट को पहले खोला गया जिससे कि स्पीड थोड़ी रुकी, फिर अचानक 2 और तेजी से खोला गया जिससे कि नियंत्रण हुआ और धीरे धीरे रुका। फिर आसपास के जो लोग थे वो चेक किए कि कैप्सूल सुरक्षित है या नहीं है, फिर जाके उसको खोला और फिर वो वापस आ गया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। और ये थे अभिषेक जायसवाल जी, IIT खड़गपुर से पढ़े हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, हरियाणा के जींद में बच्चों को अब IIT बना रहे हैं और पूरा विस्तार से इन्होंने बताया। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपल, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।